केम छे मित्रों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। एंड आज हम और एक नई कहानी लेकर आए हैं हमारे कल की। कल हमारे ऑफिस में क्या हुआ उसका एक्सपीरियंस आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो कल काफ़ी भाई अजीबोगरीब चीज़ हुई ऑफिस में। मैं आपको वो एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एंड अभी जस्ट 10 के आसपास बज रहे हैं एंड अभी जस्ट थोड़े टाइम में मैं निकलने वाला हूँ, तो सोचा व्लॉग शूट कर लेते हैं। एंड रात को शायद मैं सूरत सूरत के लिए निकलने वाला हूँ। तो हाँ, रात को शायद मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाऊँगा, तो मैंने सोचा भी कर लेता हूँ, है ना भाई। दोस्तों, अभी अभी एक कांड हो गया। हमने जस्ट वीडियो पूरा शूट कर लिया एंड पता चला अल्ट्रा वाइड पे था ही नहीं, तो शुभम को दिख ही नहीं रहा था। चलिए कोई बात नहीं। तो कल दोस्तों कंपनी में एक अजीबोगरीब चीज़ हुई मेरे साथ। मैंने पहली बार ये एक्सपीरियंस किया है अभी तक के करियर में, तो मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। एंड मैं चलिए उसकी जो जो चीज़ हुई कल रात को। क्या होता है एक्चुअली, हमारे पूरे दिन में जो भी काम होता है तो रात में उसकी अपडेट के लिए एक डीएसएम होती है, डेली स्टैंड अप मीटिंग होती है। तो उसमें हमें सभी चीज़ शेयर करनी होती है। तो ऐसा हर रोज़ होता है नॉर्मली, ये तो नॉर्मल चीज़ है। तो कल भी ऐसा हुआ था भाई। तो क्या है, हमारा जो प्रोजेक्ट है ना उसमें तीन चार लोग निकलने वाले हैं। रिज़ाइन डाल दिया है तो कंपनी में से दूसरी कंपनी में जाने वाले हैं। तो भाई हमारे टीम में है ना अलग अलग कंट्री के लोग हैं। तो एक यूएस की एक लड़की भी है उसमें। तो काफ़ी बड़ी एज है उनकी, हमारी सीनियर ही बोल सकते हैं। तो भाई ये तीन लोग जो जा रहे थे तो उनकी फेयरवेल टॉक थी, 10 मिनट विदाई की, जो थोड़ी बहुत बात है इन शॉर्ट। तो उसमें भाई वो यूएस वाली लड़की थी, वो ऑलमोस्ट रोने लगी। ऑलमोस्ट रोने लगी लिटरली कि भाई मुझे मुझे मतलब मैं देख के शौक हो गया। मैंने अभी तक ऐसा कुछ देखा ही नहीं था कि भाई लोग काम करते चले जाते हैं और कोई ऐसी बहुत झंझट होती नहीं है। लेकिन हमारा जो प्रोजेक्ट है ना अभी, जो वो काफ़ी बड़ा है, ऑलमोस्ट 3 साल के आसपास वो लोग टीम में एक साथ काम कर रहे हैं। तो इमोशनल इमोशनल अटैचमेंट एक हो जाता है। एंड बातें करते करते, साथ में काम करते करते एक ऐसा कनेक्शन बिल्डअप हो जाता है। एंड लास्ट में इतने साल काम करके, इतने टाइम काम करके जब कोई छोड़ के जाता है तो थोड़ा ऐसा इमोशन हमें अंदर आ ही जाते हैं। तो मैं जनरली मानता हूँ कि भाई हमें जो भी कनेक्शन, हमारा जो भी हमारा इमोशन है वो अपने हमारे काम के साथ हमें जोड़ने चाहिए, रादर देन द कंपनी। क्योंकि भाई कंपनी एक टेम्पररी चीज़ है। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे भाई आप अभी कोई कंपनी में काम कर रहे हो एंड कल कोई अच्छी कंपनी आपको ऑफ़र देगी तो आप डेफिनेटली वहाँ पर जाओगे। एंड कंपनी की हालत अगर ख़राब है तो आपको वो ले ऑफ भी कर सकती है ना। तो वो एक टेम्पररी चीज़ है। एंड अगर आप उससे इमोशन बिल्ड करोगे तो फिर आपको निराशा ही मिलेगी। लेकिन अगर आपने अपने काम के साथ अटैचमेंट रखा है तो फिर कोई भी कंपनी में आप जाओ, आपका काम तो है ही, परमानेंट है, तो आपको वो तो मज़ा ही आएगा, है ना। तो आप निराश नहीं होगे, पूरी लाइफ आपकी अच्छे से कट जाएगी, आपका काम होता रहेगा। जो भी होगा वो सब जीवन में तो चलता रहता है। हायरिंग फायरिंग आईटी में तो नॉर्मल बात है। लोग जाते हैं, निकलते हैं, नई नई कंपनी में जुड़ते हैं, वहाँ से निकलते हैं। ये तो पूरी साइकिल चलती रहती है। तो ये एक एक्सपीरियंस था, मुझे आपके साथ शेयर करना था। और भाई मतलब दूसरे टीम मेंबर थोड़े स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन ये जो यूएस वाली लड़की थी ना भाई, वो काफ़ी इमोशनल हो गई। मतलब लिटरली वो 10 मिनट तक रोई होगी कि भाई तुम लोग छोड़ के जा रहे हो, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी। एंड हम फ्यूचर में मिलेंगे, टच में रहेंगे, ऐसी बहुत सारी बातें की। तो मैं देख के थोड़ा, पहली बार ऐसा देखा तो मैं थोड़ा शौक हो गया कि भाई ऐसा भी होता है आईटी में। बाकी तो भाई लोग थोड़े ऐसा लगता है कि शेल्फिश टाइप के हैं। एंड क्यों ना हो भाई, अपने घर की तो सभी को पहले ही पड़ी होती है, बाकी सब तो बाद में आता है। तो लोग निकल जाते हैं जैसे ही फ़ायदा देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। एंड भाई शुभम, आज तक तूने ऐसा कभी देखा है अभी तक क्या मैं लाइफ में? नहीं, ऐसा तो नहीं देखा लेकिन कि कोई रोने लग गया हो किसी के हाँ, साथ। मतलब होता है तो, अगर किसी के साथ अगर ज़्यादा अटैचमेंट हो गया तो वो तो काम करते हैं तो होता है ऐसा। हो जाता है। और ऐसा कैसे इमोशन बनते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे प्रोजेक्ट में कोई एक्सकेलेशन आया, कोई क्राइसिस आया, है ना, रातों रात कोई सर्वर फट गया, ऐसा तो कभी कभी होता है। तो टीम पूरी सपोर्टिव होती है, तो आधी रात को भी रिप्लाई देती है कि भाई तुम यहाँ फंसे हो तो ये चीज़ करो, इससे क्या है सॉल्यूशन हो जाएगा। तो लोग एक दूसरे की कदर करते हैं कि भाई ये पूरी टीम सपोर्टिव है, टीम मेंबर्स पूरे सपोर्टिव है। कंपनी चलो ऊपर का हायरार्की थोड़ी स्ट्रिक्ट हो सकती है, लेकिन टीम मेंबर्स अच्छे हो तो सब हैंडल हो सकता है। तो इमोशन इसी से बनते हैं। एंड शायद इसी वजह से हमारे प्रोजेक्ट में भी ये सब चीज़ हुई होगी। तो भाई मैं तो अभी नया नया प्रोजेक्ट में जुड़ा हूँ, तो मैं तो देख के ही चौंक गया भाई। लेकिन ठीक है, ये तो चलता रहता है सब। चलता रहता दिस इज़ द पार्ट ऑफ द लाइफ एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। एंड भाई और एक चीज़, है। उसमें क्या है, हमारी टीम में जितने बंदे निकलने वाले हैं ना, 3 4 बंदे,
उसमें से एक बंदा काफ़ी सीनियर है, उसकी एज ऑलमोस्ट 50 के आसपास है, ठीक है। नाम मैं कोई रिवील नहीं कर सकता, लेकिन मैं जैसे आप एक पर्सन अपने दिमाग में एज्यूम करके चलना, जिसकी उम्र 50 साल की है। एंड भाई आईटी में जितनी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे स्कोप कम होता जाता है, क्योंकि कंपनीज यूथ को हायर करती है रादर देन द ओल्ड एज पर्सन। कंपनी की ये प्रायोरिटी रहती है। तो भाई वो बंदा जो था उस ऑलमोस्ट 50 साल का था, और उसने बोला कि भाई मुझे अभी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत ही मुश्किल हो रहा है। बोलो मतलब इसमें मतलब फ्यूचर में अपना फ्यूचर ही सोच के कभी कभी मुझे डर लगता है कि भाई 40 साल के 35 साल के हो गए, उसके बाद क्या। कोई भी आप अगर जॉब कर रहे हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें फ्यूचर होता है भाई। आपने रेस्टोरेंट खोल दी, एवर लास्टिंग फ्यूचर है। आपने अपनी कोई यूट्यूब में कंटेंट क्रिएशन किया, चलेगा भाई, आपके व्यूज़ आ रहे, चलेगा। आपने मतलब कोई शोरूम खोला किसी चीज़ का, वो चलेगा। ऐसा नहीं कि बंद हो जाएगा। रादर देन कोई ऐसा भूकंप भूकंप आ जाए, वो तो एकदम एक्सेप्शनल चीज़ है, वो तो सबके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन इसमें भाई फिक्स है, जैसे जैसे आप बढ़ोगे आपका स्कोप कम होता जाएगा। एक एज के बाद तो भाई भूल ही जाओ, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इतना कंपटीशन है ऑलरेडी। और भाई आपकी एज इतनी बड़ी हो गई होगी, वो आपका सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज होगा। तो भाई इसमें ये चीज़ थी, तो वो उसको कोई जॉब नहीं मिल रही थी। तो क्या है, स्प्रिंट में एक चीज़ होती है, लोग क्या है उसमें नोट्स लिखते हैं, सभी टीम मेंबर्स नोट्स लिखते हैं। एंड फिर वो एक एक करके वो नोट्स पढ़ते हैं सब लोग। तो उसमें आपने क्या सीखा, आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ बुरी लगी। तो उसमें बुरी चीज़ वाला जब सेक्शन आता है ना, तब मज़ा आता है, क्योंकि पता चलता है कि भाई एक्चुअली टीम में क्या क्या ज़रूरत है जो पूरी करनी चाहिए, जो जो खामी कौन कौन सी है, हम बोल सकते हैं ऐसा। तो उसमें एक बंदे ने लिखा था, यही बंदा था, कि व्हेन यू गेट डीपर वॉइस it's best to stop singing. However, I had not start it earlier. I could not able to stop it earlier. ऐसा लिखा था। समझे इसका मतलब। तो उसका मैं ट्रांसलेशन आपको बताता हूँ, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन, कि भाई अगर आपकी आवाज़ गहरी है, गहरी होने वाली है, या गहरी हो गई है, तो आप गाना छोड़ दो। लेकिन मैं गाना जल्दी नहीं छोड़ पाया था। मतलब भाई एक सार्काज़म लेवल में लिखा है पूरा, कि भाई किसी ना किसी उसके माइंड में क्या चल रहा होगा तो उसको ही पता है। तो भाई वो जो यूएस वाली लड़की थी, वो बोलते भाई इसका मीनिंग क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये क्या कहना चाहता है भाई। तो ये लाइन जो थी ना, इसमें बहुत सारी इमोशन, बहुत सारे ट्रॉमा, बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है, बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन। तो ये लाइन पढ़ के मैं थोड़ा वापिस शौक हो गया कि भाई फ्यूचर हमारा क्या ही होगा। चलिए कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहता है। आप लोग अपने कमेंट में अपने ओपिनियन बताएं, आपका धंधा पानी कैसा चल रहा है। एंड मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।